सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुद्धम नमामि धम्म ध्वज यात्रा संस्थान भारत के बैनर तले जो है ये एक दीपदान यात्रा जो है निकाली जा रही है, जो कि यह हजरतगंज का सबसे प्रीमियम जगह है। ये हजरतगंज का चौराहा है और आप देख सकते हैं बाबा साहब की प्रतिमा पीछे है। लोगों ने वहाँ पे बाबा साहब को फूल समर्पित किया और अब जो है यहाँ से दीपदान यात्रा निकलेगी और यह दीपदान यात्रा जो है परिवर्तन चौक जाएगी। लेकिन हम अगर बात करें तो जो बाबा साहब की खास कर बाबा साहब का जन्मदिन जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन ये यहाँ के लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि पूरे अप्रैल माह जो है बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। आज यह जयंती मनाने का 13वां दिन है, यानी कि आज 13 अप्रैल है और यह अनवरत 1 अप्रैल से बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। और अंबेडकर माह के आधार पर, अंबेडकर माह के द्वारा जो है यह जयंती पूरे अप्रैल माह मनाई जाती है। और आप देख सकते हैं कि ये बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो कि गले में पंचशील है, हाथ में भी पंचशील है और यह जो है अभी निकलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आगे देखते हैं कि क्या कुछ गतिविधियाँ रहती हैं। ये बुद्धम नमामि धम्म ध्वज यात्रा संस्थान भारत के तत्वावधान में दीपदान यात्रा निकल रही है। सभी लोगों से अनुरोध है कि एक लाइन में चलेंगे और महिलाएं आगे रहेंगी, महिलाएं और बच्चे, और पुरुष जो है वो पीछे रहेंगे। बुद्ध स्थली परिवर्तन चौक पर हम लोग यहाँ पर समापन इसका करते हैं और समापन के बाद यहाँ पर सभी लोगों का जो है भोजन दान भी होता है। आज हम सभी जो दीपदान यात्रा वहाँ से लेकर चले हैं तो उसमें हमारे साथ महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे और हम ये दीपदान यात्रा से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो देश के नौजवान हैं और जिन लोगों ने बाबा साहब को नहीं समझा है, उन सभी से हम ये कहना चाहेंगे कि वो लोग बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को जानें और बाबा साहब के जीवन संघर्ष को पढ़ना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज का नौजवान जो है वो बाबा साहब की शिक्षाओं से बहुत दूर जा रहा है और ये दीपदान यात्रा जो है उन नौजवानों को समर्पित है जो बाबा साहब को भूलना चाह रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो इस ज्योति को याद रखें, बाबा साहब के संघर्ष को याद रखें और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब की शिक्षाओं को आत्मसात करें। आज की इस यात्रा में मुख्य रूप से कौन कौन शामिल हुए हैं? आज की यात्रा में हमारे वीर जो है भवननाथ पासवान जी थे, बाबू नंदन जी थे, CL राजन जी थे और हमारे साथ सिद्दीकी साहब थे और अरुण गौतम साहब थे, राम लॉर्ड जी थे। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक जीती जागती मिसाल है, हमारे भी दिनेश जी हमारे पीछे हैं, ये जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समकालीन रहे बाबू महादेव प्रसाद जी, जो कि बाबा साहब के साथी जो नवरत्न कमेटी बनाई गई थी, उसमें नवरत्न कमेटी में तीसरा नाम बाबू महादेव प्रसाद जी का था। बाबू महादेव प्रसाद जी जो है बाबा साहब के मिशन के साथी थे। यहाँ पर लखनऊ में जो बोधानंद पार्क में, जो रिसालदार पार्क भी जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर जो है बुद्ध विहार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आया करते थे और उसी बुद्ध विहार में जो मिशन से संबंधित जो उनकी योजनाएं होती थी वो सब जो है उन्हीं के साथ शेयर करते थे। चंद्रा जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग प्रतिवर्ष तन मन धन से सब लोग समर्पित रहते हैं और अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जो बाबा साहब का मिशन था, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, हम लोग उस पर चल रहे हैं और ये समाज का नेतृत्व हम सब पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करके आगे बढ़ाएं और अपने कर्तव्यों को समझें। पे बैक टू सोसाइटी जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो मैं अपने समाज को आह्वान करता हूं कि अपने पे बैक टू सोसाइटी की आदत डालें और समाज को आगे ले जाने का काम करें। सर, जैसा कि बाबा साहब की जयंती खासकर 14 अप्रैल को मनाई जाती है, लेकिन आज 13 अप्रैल है, तो
इस पे आप क्या कहेंगे? उद्देश्य सर क्या है? सर आपको बताना चाहेंगे कि बाबा साहब के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर मैं तो अभी अदर कंट्री से लौट के आया हूं, लेकिन इस 13 अप्रैल के उपलक्ष्य की वजह से मैं विदेश से लौट के आया हूं। अभी 43 लोग हमारे साथ गए थे। जब देखते हैं कि इंडिया की स्थिति और विदेशों में ये केवल जो परिवर्तन हो रहा है इंडिया में केवल बुद्ध के वजह से हो रहा है, तथागत बुद्ध की देन से है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन से है। आज हम लोग जो मिशन लेके चल रहे हैं, बाबा साहब अदर कंट्रियां फल फूल रही हैं। जब तक इस रूढ़ वाली व्यवस्था को हमारे लोग नहीं छोड़ेंगे, चित्रों विचित्रों को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ऐसा सोच हमारे महापुरुष ने दिया। हम लोग उसी के अनुयायी हैं। हम लोग कोई भी क्रांति खूनी क्रांति नहीं करते हैं, हम लोग वैचारिक क्रांति के लोग हैं। हम विचार परिवर्तन करके समाज को बुद्धमय बनाएंगे। सर जैसा कि बाबा साहब बाबा साहब का जो मिशन था उसको क्या लगता है कि आपको कितना जो है साकार हो पाया है? सर हमारा मिशन, कहते हैं सत्ता आए चाहे ना आए, व्यवस्था चले चाहे ना चले, लेकिन पक्ष भी हमारा होगा, विपक्ष भी हमारा होगा, तीसरा पक्ष भी हमारा होगा, ऐसी सोच हम लोग रखते हैं। हमारा मिशन चलना चाहिए, मिशन कभी नहीं रुकना चाहिए। आपका परिचय? मैं एसपी कुरेल, मैं बामसे फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे नेतृत्व में हरीश चंद्रा जी हैं। हरीश चंद्रा जी के नेतृत्व में हम लोग ये कारवां लेके चल रहे हैं और तन मन धन से सबके सपोर्ट में। बहुत साधुवाद। थैंक यू।